Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 11 of basics of organic chemistry. In this lecture we will discuss about how to draw Newman projection to chair conformer of cyclohexane. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with board exam. So let's start without delay, but kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए बिना किसी देरी के आज मैं आपको सबसे इंपोर्टेंट न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला विशेषकर इसे डबल न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं और किसी साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फॉर्मर को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे आपको बनाना सीखना है और साथ में इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मेंस, एडवांस और नीट के पेपर में मिलने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं चेयर कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन ये बनाना सिखाता हूं, उसकी नंबरिंग डालना सिखाऊंगा, उसके बाद उसे मैं काय में कन्वर्ट करूंगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन में या न्यूमैन फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट करूंगा। राइट, तो देखिए मैंने कुछ सिंपल सा कुछ डॉटेड लाइन से इस पे स्ट्रक्चर पहले से ही इसलिए बना दिया है कि मुझे बनाने में दिक्कत ना आए और स्ट्रक्चर क्लियर दिखाई दे, बस, और उसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको चेयर कन्फॉर्मर बनाना बता रहा हूं। देखिए चेयर कन्फॉर्मर बनाने के लिए हमें दो लाइनें ऐसे खींचना है, ध्यान से देखो। मैंने एक लाइन ये खींच दी, इसको डार्क करते हैं। एक लाइन मैंने ये ली, एक लाइन में यहां पर और खींच रहा हूं, देखिए ध्यान से। ये मैंने दो लाइनें खींची इस टाइप की और इसमें एक हमें वी बनाना। वी जानते हो, यू भी, यू के बाद जो भी आता है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, उसमें एक बॉन्ड हम बड़ा और एक बॉन्ड हम छोटा बताएंगे। देखो कैसे मैं वी बना रहा हूं, इसको एक बड़ा बॉन्ड ले रहा हूं, पहले यहां लिया है और इस बॉन्ड को मैं इससे जोड़ देता हूं इस टाइप से। देखिए ये बनाया मैंने। उसके बाद ऐसे ही मैं यहां पर एक छोटा बॉन्ड बनाऊंगा और एक नीचे वाला ये बड़ा बॉन्ड बनाऊंगा इस टाइप से। देख लीजिए, एक मैंने भी ऊपर की साइड में और एक भी मैंने नीचे की साइड में बनाया है। बड़ा सिंपल है, बड़े आराम में आप सीखिए। दो लाइनें इस टाइप से तिरछी लाइनें खींच दो, इसमें एक बॉन्ड बड़ा दूसरा छोटा, तो नीचे वाला एक छोटा बॉन्ड और दूसरा बड़ा बॉन्ड, ऐसे बनाया जाता है। आप छोटा बनाएंगे तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं अभी आपको। अब देखिए ध्यान से, आप इन 6 कार्बन एटम में कहीं से भी आप इसमें नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई मैंने डायग्राम में यहां से नंबरिंग की है, कहीं में यहां से, कभी यहां से। आपको इससे कोई लेना देना नहीं, किसी भी कॉर्नर से आप करें तो ज्यादा फायदा होगा। इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, या इस कॉर्नर से, या इस कॉर्नर से, तो आपको दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। अब क्या करना है, इनमें 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड होता है एक्सियल, इस टाइप से, ये एक्सियल बॉन्ड है, यहां पर एच जुड़ा हुआ है। और दूसरा जो बॉन्ड होता है वो होता है इक्वेटोरियल, और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड में ऐसे नीचे की तरफ दिखाऊंगा, एक्सियल अप डाउन। तो दूसरा जो बॉन्ड होगा वो इक्वेटोरियल होगा और ये डाउन कंडीशन में दिखाएंगे, और यहां पर भी एक एच लगा हुआ, ये कार्बन है। यहां पर ये टेट्राहेड्रल कंडीशन में रहता है। अगर हम यहां पर, ये एक्सियल बॉन्ड है,
ऊपर की साइड जो आप देख रहे हैं, तो इसमें नीचे वाला इस कार्बन पर ये एक्सियल बॉन्ड लगाएंगे, ये नीचे की साइड में होगा और इक्वेटोरियल यहाँ पर ऊपर की साइड में होगा और यहाँ पर H लगा देंगे। एकदम सही, समझ में आ रही ना बात आपको? एक एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल। एक्सियल अगर अपवर्ड है तो दूसरा इक्वेटोरियल डाउनवर्ड होगा, राइट। अब ऐसे आप आगे बढ़ते रहो। यहाँ पर एक्सियल ऊपर की साइड में, तो ये अगला नंबर है, ये हमेशा नीचे की साइड में होगा। इसे कट करके नीचे को दिखाते हैं और यहाँ पर H लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये डाउन कंडीशन में, तो यहाँ पर कैसा होगा? अपवर्ड कंडीशन में होगा, यहाँ पर H लगाएंगे। आगे चलते हैं। ये वाला बॉन्ड देखिए, ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा। तो दूसरा वाला क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। ये डाउनवर्ड है तो ये वाला कैसा होगा? अपवर्ड होगा। इस टाइप से आप लगाते जाएंगे। अब ये वाला बॉन्ड अपवर्ड होगा, ये वाला अपवर्ड, और ये नीचे होगा डाउनवर्ड। देखिए कितने बॉन्ड हो गए। यहां से अगर मैं गिनती यहां से चालू करूं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कार्बन है। और 6 कार्बन से, सभी कार्बन से दो दो हाइड्रोजन है। एक कैसा है? एक्सियल है ऊपर की साइड में, तो दूसरा इक्वेटोरियल है नीचे की साइड में। ये प्रोसेस से हम इसको बोलते हैं चेयर कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। आपको बात समझ में आ गई? इस टाइप का इसे बनाना होता है। नंबरिंग मैंने जैसे यहां से किए, आप यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में रोटेट करके बना सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से रोटेशन करके, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड की ये सबसे बढ़िया बात है कि आप नंबरिंग यहां से कहीं से भी कर सकते हो। जब आपने ये चेयर कन्फॉर्मर इसका बना लिया, तो इससे मुझे बदलना है काय में? न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो सबसे ज्यादा हमारे कोर्स में साइक्लोहेक्सेन ही है, तो आपको साइक्लोहेक्सेन को ही बनाना सीखना चाहिए। दूसरा अगर कोई आता है तो वो एक्स्ट्रा एग्जांपल के रूप में मैं आपको सिखा दूंगा। तो अब यहां पर मैं डबल न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊंगा। यानी मुझे क्या करना है, कभी भी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है तो आपको फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को समझ लेना चाहिए कि फ्रंट कार्बन कौन सा है और बैक कार्बन कौन सा है। अगर मैंने यहां पर नंबर 1 डाला है तो ये यहां पर इसको फ्रंट कार्बन मान लीजिए, और 2 मैंने इसको दिया तो इसको बैक कार्बन मान लीजिएगा। सिंपल सी बात है। इसलिए मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैं यहां पर जो मैंने क्या बताया था, V सीधा और V उल्टा, ऐसे यहां पर एक Y सीधा बनाऊंगा मैं और Y को उल्टा बनाऊंगा। उसके द्वारा आपको बना के सीखना है। तो देखिए मैं यहां पर, ये आप एक हल्का सा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो, बोर्ड की तरफ ध्यान से दो, मैं उसी पर आपको तुरंत बनाना सिखाता हूं। देखिए मैं बाई बना रहा हूं। बाई जानते हो ना? बाई अंग्रेजी वर्णमाला का बाई बनाना सीख लीजिए। देखिए ध्यान से, ये देखिए मैंने बाई बना दिया है। ये जो बाई बनाया है तो यहां पर ये कार्बन है, ये फ्रंट कार्बन कहलाता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यही समझना है कि फ्रंट कार्बन कौन सा है, बैक कार्बन, और किस कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ। सेम पैटर्न आपसे इससे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैंने ये 1 नंबर किसी को जिसको भी मानोगे वो फ्रंट कार्बन होगा और ये हमारा बैक कार्बन होगा। अब मैं इस बाई को क्या करूंगा, इसको एक सर्कल में बंद कर देते हैं। वो भी सर्कल एक कार्बन का काम करेगा। तो देखिए मैं एक सर्कल बना रहा हूं। ये मैंने सर्कल में इसको बंद कर दिया। तो ये कार्बन फ्रंट कार्बन है और ये सर्कल पूरा एक कार्बन है, यानी ये बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन, राइट। ये बाई सीधा बनाया और इसी स्ट्रक्चर में बाई को मुझे उल्टा करके बनाना है। कैसा दिखेगा उल्टा बाई? देखिए ये लाइन में यहां पर खींच रहा हूं बीच में, ये आया, और नीचे
ये बाई का दूसरा पार्ट, ये देखिए, ये मैंने बाई उल्टा बना दिया। तो यहां पर ये फ्रंट कार्बन, इसको मैं नंबर दूंगा 1, आपको नंबर देना ही मेन चीज समझ लेना, और इसको नंबर दूंगा मैं 2 माने ये सर्कल। यहां पर ये क्या जुड़ा हुआ है, ये H है, ये H है, ये भी H है, ये H है। अब ये कार्बन है, ये वाला जो दूसरे वाले, मतलब ये जो साइक्लोहेक्सेन है वो 2 सर्कल मिलकर के न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाएंगे। सेम ऐसा ही एक स्ट्रक्चर इसके बाजू में मैं और बना रहा हूं, जरा देखिए, इसी टाइप का, उल्टा बाई और सीधा बाई। ये देखिए, एक बाई मैंने और बना दिया, ये देखिए, इसको सर्कल में बंद कर देते हैं। इसको मैं सर्कल में बंद कर देता हूं, देखिए, और बाई का नीचे वाला भाग को ऐसे जोड़ देते हैं। देखिए, अब मैं उल्टा बाई बना रहा हूं, एक भाग ऊपर हो गया और दूसरा पार्ट देखिए ये वाला है जो इससे जुड़ा हुआ है, इस वाले से, और इधर वाले पार्ट का बाई का भाग ये वाला है। देखिए, ये मैंने 2 सर्कल से 2 बाई को सीधा और उल्टा करके जोड़ दिया। तो पहले तो आपको ये बनाना, तो ये मैंने 1 नंबर कार्बन दिया, इसको नंबर 2 दिया है। तो 3 कौन सा होगा, 3 ये वाला कार्बन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन अटैच है जो दिखाए नहीं जाते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, इसको ऐसे बनाना सीख लो। ये नंबर 3 है। 3 से कौन जुड़ा हुआ, ये नंबर 4 है, ये यानी सर्कल जो दिख रहा है ये नंबर कौन सा है, 4 नंबर। सर्कल के अंदर जो फ्रंट कार्बन है ये कैसा हो जाएगा, 5, ये वाला, और 5 से ये जो जुड़ा हुआ है वो 6 है, यानी 6 कार्बन होते हैं साइक्लोहेक्सेन में, और इस तरीके से ये अटैच है। देखिए, यहां पर सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए और काउंट कर लीजिए कि साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन होते हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो देख लीजिए, कंप्लीट 1 2, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। सेम 12 हाइड्रोजन इसमें भी है। तो आपका इस स्ट्रक्चर को मैंने इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया। इस स्ट्रक्चर में गिनती देख लीजिए, ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है। 1 ये इससे जुड़ा हुआ है 2 से जुड़ा हुआ है 3 से ये फिर बैक कार्बन 4 से कौन जुड़ा हुआ है 5, और 5 से जुड़ा हुआ है 6। इस टाइप से इसको बोलते हैं न्यूमेन प्रोजेक्शन, केवल इतना कह सकते हो, न्यूमेन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। और ये क्या है, चेयर कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो चेयर कन्फॉर्मर को न्यूमेन प्रोजेक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो नंबर आप 1 देख रहे हैं बस ये फ्रंट कार्बन है, और ये आप जो सर्कल देख रहे हैं वो बैक कार्बन कहलाता है। ऐसे स्ट्रक्चर्स मैंने बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले में आपको सिखाया है। आप जो जितने भी प्रीवियस वीडियो है उनको आप देख लीजिए और आपकी समझ में वो आ जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इस फॉर्मूले को किस फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं और इनका क्या यूज है। ये तो आपको थ्योरी जब पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि हमें कहां पर इनका क्या यूज पड़ने वाला है। पहले हमें ये बनाना आना चाहिए। अगर आप कुछ भूल रहे हो या आपको कुछ बीच में से लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, ये वाला जो कार्बन होता है वो एक्सियल कहलाता है। इसी से जो दूसरा वाला होता है ये इक्वेटोरियल कहलाता है। अब आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ये वाला जो कार्बन है ये फ्रंट कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये बैक कार्बन कहलाता है। बस, इससे ज्यादा इसमें मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। अपनी कॉपी में बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लेक्चर अगर वास्तव में आप मेरे सुन रहे हैं और रियल में आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको मेरे सारे लेक्चर सुनना पड़ेंगे। जितने भी लेक्चर मैंने डाले हैं वो ज्यादातर मैकेनिज्म पर आधारित है, और मैकेनिज्म प्रॉपर वे में कोई भी स्टूडेंट किसी भी लेक्चर से अच्छे से नहीं समझ सकता। मेरी सिंपल भाषा में आप जितनी भी मैकेनिज्म आपकी केमिस्ट्री में आती है वो मैं लगभग सभी सिखा चुका हूं।
आगे बची हुई है वो भी सिखाऊंगा। आप मुझसे पूछ लीजिएगा जहां भी आपको दिक्कत है कि कौन सा मैकेनिज्म आपके पास नहीं है और आपने वो अभी तक नहीं सीखा। बस ध्यान रखना ये जी मेंस और एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए ही है, एक्स्ट्रा बच्चों के लिए नहीं है। तो वो मैकेनिज्म मैंने नहीं सिखाई है और ना ही मैं आगे उन्हें सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा अपना ही कोर्स बहुत ज्यादा है। पहले मैं इसे कवर करूंगा। अगर वो कवर होता है तो आपको ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए क्वेश्चंस आप जो पूछेंगे मैं उनका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो चलिए, लेक्चर कैसा लगा आप अपने विचार मुझे जरूर बताया करें। तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।